हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदेश अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का विज्ञान का फर्स्ट क्लास। ये जो क्लास आपका होने वाला है, यह क्लास बहुविकल्प का है और आज के प्रश्न में हम लोग 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को ऐड करने वाले हैं क्लास बाई क्लास। आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, ये चीज़ आपको पता होगा। अप्रैल लास्ट में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपके पास बस केवल है कुछ महीने ही बचे हैं। समथिंग आप 1 महीना या फिर 1.5 महीना मान लीजिएगा, इतना ही टाइम आपके पास है और आज से ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा। और जो अदर आपके विषय हैं उनका भी क्लास यहाँ पे लगातार चल रहा है। हर क्लास का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाकर कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और एक बात यहाँ पे आप लोग जान लो कि हम यहाँ पे आपके प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, सवाल पेपर, अनसवाल पेपर, हर चीज़ यहाँ पे आपका होगा। और हर एक पेपर आपको पीडीएफ के रूप में आपके टेलीग्राम, आपके व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए ग्रुप में ज्वाइन होइए। कोई भी दिक्कत हो आपको, आप हमसे कॉल से भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप हमसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो आप लोग यूज़ करते ही हो। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। यहाँ पे आपका आज का पहला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। अगर बात करें विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य के बारे में, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। डार्विन, लेमार्क, खुराना या फिर रॉबर्ट हुक जी ने किसने किया था। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ओके दोस्तों, रॉबर्ट हुक जी आपके हो जाएंगे। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है, कांच कांच कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कांच कितने प्रकार के होते हैं, कांच का उपयोग क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। हम लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको हर टाइप का प्रश्न इस क्लास में मिल जाए। अब कांच आपके कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। दोस्तों, कांच आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के आपके कांच होते हैं। अब इनके दोस्तों कौन कौन से नाम हैं, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको नहीं पता है, आप कमेंट करिए, कमेंट में हम आपको कांचों के 7 प्रकार के जो होते हैं हम आपको टाइप कर कर कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है साबुन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा साबुन। आखिर आपके साबुन कितने प्रकार के होते हैं, साबुन आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, साबुन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कांच आपके 7 प्रकार के होते हैं और साबुन आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। अगर नहीं पता है फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको साबुन के 5 प्रकार को बताएंगे। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्लोरोफिल। दोस्तों, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, इसमें आपका क्या होगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा वनस्पति कोशिका में। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर बात करें जंतु कोशिका की, इसमें आपका होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अमरबेल क्या होता है, परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी या फिर कीटभक्षी। अमरबेल आपका क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अमरबेल आपका परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी आपका अमरबेल हो जाएगा। देखते हैं 6वां प्रश्न। 6वां आपका है कि इनमें से कौन सा उभयचर प्राणी है। उभयचर आपका क्या होता है, पहले आप उभयचर के बारे में जान लीजिए। उभयचर आपका वे जंतु होते हैं जो आपके जल और थल दोनों में रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। अब शायद आपको प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। इसमें आपका होगा कछुआ। कछुआ आपका जल और थल दोनों में रहता है, वही आपका उभयचर कहलाएगा।
सातवां आपका है कि इनमें से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। यानी इन चारों में से आपको बताना है, ये जो आपके चारों ऑप्शन हैं आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा मछली के अनुकूलन अंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, फेफड़ा। फेफड़ा जो है वह मछली के अनुकूलन अंग में नहीं आएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां आपका है कि दोस्तों इसमें आपका है एथीन गैस, ठीक है। एथीन गैस के बहुलीकरण का निर्माण होता है। एथीन गैस के बहुलीकरण का निर्माण किससे होता है? जल, कांच, प्लास्टिक या साबुन, इसमें से आपका क्या होगा? तो अगर एथीन गैस की बात करें तो इसमें आपका होगा प्लास्टिक। ओके दोस्तों, जब आपका प्लास्टिक जलता है तो उसमें आपको एथीन गैस का मात्रा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सजीव जगत का प्रमुख लक्षण क्या है? सजीव जगत के प्रमुख लक्षण यहाँ पे आपको बताना है, इसमें आपका क्या होगा? तो ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि कठोर कांच तथा पोटास कांच का सूत्र क्या होगा? कठोर कांच और पोटास कांच का सूत्र आपसे पूछ लेगा तो आप लोग लिख लीजिए कठोर कांच और पोटास का K2O, ठीक है, CaO और 6SiO, ठीक है दोस्तों, SiO2। देखिए आपके एग्जाम में कुछ आपके साइंस के सूत्र भी आ जाएंगे। ओके दोस्तों, सूत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। 10वां आपका है कि पर्णहरित होता है, यह आपका क्या होता है इसमें आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें, ठीक है, आपका होगा पौधों में। ओके दोस्तों, पौधों में आपका होता है। ये आपके चारों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे आप लिखिए कि पर्णहरित आपके पौधों में होते हैं, ठीक है। किस में होता है आपका पौधों में हो जाएगा, आपको पौधों में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार कहीं नहीं मिलेगा। इनमें से कौन सा मृतोपजीवी है? इनमें से आपका कौन सा मृतोपजीवी है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका हो जाएगा फफूद। फफूद आपका मृतोपजीवी के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न में से पौधों के बीज द्विबीजपत्री श्रेणी के हैं। यानी जो आपके ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा बीज है जो आपका द्विबीजपत्री के श्रेणी में आएगा, ठीक है। द्विबीजपत्री के श्रेणी में आपका कौन सा आएगा, इसमें आपको इसका आंसर देना होगा। गेहूं और जौ, जौ और चावल, मटर और चना, चना और चावल, इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा मटर और चना। क्या होगा दोस्तों इसमें आपका मटर और चना बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि पत्तियों के कार्य लिखिए, ठीक है। पत्तियों के कौन कौन से कार्य होते हैं, पत्तियों के कितने भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जड़ का क्या कार्य होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए 13वां आपका है कि पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है? पत्तियों का उसमें प्रमुख कार्य क्या होता है? जैसे हमने कहा यहाँ पे आपको प्रश्न मिल गया, ऐसे और भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पत्ती का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ये तीनों कार्य आपके पत्तियों में देखने को मिल जाते हैं, यानी आपका होगा दा वाला, ठीक है। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका 14वां है कि पौधों में उत्तेजक शीलता का प्रदर्शन स्पष्ट किसमें दिखाई देता है? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों अब यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, उत्तेजकशीलता की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे छुई मुई को। जब हम छुई मुई के पौधों को देखते हैं, छूते हैं दोस्तों, ठीक है, जब उसको छूते हैं तो वह मुरझाएगा, उसके कुछ टाइम बाद वह अपने आप फिर खिल जाएगा।
ओके दोस्तों, अगर आपने छुई मुई के पौधे देखे हैं तो आपको बेहतरीन तरीकों से याद होगा। 15वां आपका है कि भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा कंद गुच्छ। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो। 16वां आपका है कि मूली मूसला जड़ का किस प्रकार का रूपांतरण है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां आपका है कि किस पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं? किस पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका ठीक है बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्नेनिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आलू में कायिक जनन होते हैं। आलू में कायिक जनन आपके होते हैं, ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आपका होगा तने द्वारा। ठीक है दोस्तों, तने द्वारा आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बीजपत्री बीज कौन से हैं? चना, मटर, ठीक है दोस्तों, अंडी या फिर आपका मक्का। इसमें आपका क्या होगा? अब यहाँ पर जब आपका एक बीजपत्री की बात की जाएगी तो इसमें आपका मक्का बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, मक्का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि पौधों में प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं, आपको ये भी लिखना होगा। पौधों में प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, आपको ये भी लिखना होगा। तो पौधों में दोस्तों देखिए 3 प्रकार के आपके प्रजनन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक और कायिक प्रजनन। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के प्रजनन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि समय का मात्रक। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आप और देख लीजिए, मुझे याद आ रहा है कि परागण के प्रकार। एक क्वेश्चन आप और देखिए। ठीक है, परागण परागण के प्रकार यहाँ पे पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, परागण के प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो परागण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? उनके होते हैं 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है दोस्तों, स्वपरागण और परपरागण आपके हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि बीजों के प्रकार, बीजों के प्रकार कितने होते हैं? बीजों के प्रकार कितने होते हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, बीजों के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? एक बीजीय पत्री और द्विबीजीय पत्री। कितने होते हैं? एक बीजीय पत्री और द्विबीजीय पत्री आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं समय का मात्रक, मिनट, घंटा, सेकंड या फिर नैनो सेकंड। आपको पता दोस्तों है कि सेकंड से बनता है। ठीक है, आपका नैनो सेकंड दोस्तों, 1 मिनट। ठीक है, नैनो सेकंड से बनेगा आपका सेकंड, सेकंड से ठीक है आपका बनेगा मिनट, और दोस्तों ठीक है मिनट से बनेगा आपका घंटा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कन्फर्म बता दूँ कि अगर आपके बुक की बात करें तो आपकी बुक में दिया गया है सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड या फिर नैनो सेकंड, इन दोनों में से पीएनपी क्या मानती है दोस्तों? वह दोस्तों ये चीज़ तो उसी को पता होगा, लेकिन आपकी बुक में सेकंड ही दिया है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सेकंड मारकर आएंगे। ठीक है, समय का मात्रक आपका सेकंड होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 यहाँ पे आपका है कि कोण का मात्रक क्या होता है? ओके दोस्तों, कोण यहाँ आप लिखिए। ठीक है, अड़ा कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक आपका हो जाएगा रेडियन। क्या होगा? रेडियन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 22 आपका है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? इसमें आपका होगा वर्ग मीटर। क्या होगा दोस्तों? वर्ग मीटर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपका है पेशीय बल का उदाहरण कौन सा नहीं है? पेशीय बल,
पेशीय बल का मतलब दोस्तों होता है कि आप अपने बॉडी से जो कार्य कर रहे हो वह आपका पेशीय बल के अंतर्गत आएगा। कुएं से पानी खींचना ये भी आपका पेशीय बल है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका पेशीय बल है, ये भी आपका पेशीय बल है, लेकिन ये आपका पेशीय बल नहीं है। यानी जो आपका गलत है वही आपका सही। ठीक है, पेड़ से सेब गिरना यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 24। घर्षण में वृद्धि होती है। घर्षण में दोस्तों वृद्धि होती है, यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछा गया है। अगर दोस्तों मान लो कोई चीज़ खुरदुरी है तो उसमें कहीं ना कहीं घर्षण आपको सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। सबसे अधिक आपको खुरदुरी चीज़ों में घर्षण देखने को मिल जाएगा, यानी इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उपग्रह की गति को क्या कहते हैं। जो उपग्रह गति करती है उसे क्या कहते हैं। इसमें आपका जाएगा कक्षीय गति। ठीक है, कक्षीय गति आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि कुछ हमारे भाई बहन नए नए जुड़े। 26 यहाँ पे आपका है कि बल दोस्तों किसके बराबर है। तो इसमें से आपका क्या होगा कि आखिर बल इसमें किसके बराबर है। इसमें आपका जाएगा F बराबर ma। ठीक है, आप इसको बल का एक प्रकार से फार्मूला भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों, F यानी फोर्स है, F बराबर ma आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बल की इकाई क्या होती है। बल की इकाई क्या होती है। बल की इकाई आपका हो जाएगा डाइन। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्ताकार गति कौन सा है। वृत्ताकार गति आपका कौन सा है ये यहाँ पे आपको बताना है। घड़ी की सुई की गति। ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तितली और मधुमक्खी की गति क्या होती है। तितली और मधुमक्खी की गति आपकी क्या होती है। तो इसमें दोस्तों आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नया लग रहा है तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्कूल की घंटी का बजना किस प्रकार का गति है। स्कूल के घंटे का बजना किस प्रकार का गति है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा घूर्ण गति। ठीक है, यानी आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उसके प्रकार भी आपसे पूछ लेगा। तो आपके पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक है, चलिए घर्षण को कम करने के लिए तो इसका हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, नहीं, घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं यह दोस्तों नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, आपका हो जाएगा दा वाला। ओके दोस्तों, वेयरिंग और पॉलिश। ठीक है, यानी आपका ग्रीस। ओके दोस्तों, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही यानी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है आपको ये बताना है। इसमें आपका हो जाएगा विद्युत। आपका लोहा भी पदार्थ है, लकड़ी और जल, लेकिन आपका विद्युत कोई भी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परमाणु का कौन सा भाग आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 यहाँ पे आपका है कि किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया की इकाई है वह आपका क्या होगा। परमाणु, अणु, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। इसमें आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा परमाणु। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका 35 है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सब गुण उपस्थित हों वह क्या कहलाता है। वह आपका क्या कहलाएगा। इसमें आपका हो जाएगा परमाणु। ठीक है, इसमें आपका आ वाला यानी आपका
परमाणु बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ कितना था 35 और ठीक है 36 आपका यहाँ पर है। आइए 36 यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? जल, सोना, पीतल या फिर चांदी। इसमें आपका यौगिक कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा जल, ठीक है। जल आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। पदार्थ की प्रमुख विशेषता होती है। पदार्थ की प्रमुख दोस्तों विशेषता क्या होती है? उसमें भार भी होता है, वह स्थान भी घेरता है। यानी आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। इनमें से किस पदार्थ में भंगुरता का गुण नहीं होता है? इसमें आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका जाएगा ठीक है चांदी। चांदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि गंधक, कोयला और सोरा के मिश्रण को क्या कहते हैं? अगर हम तीनों को मिलाएंगे दोस्तों हम तीनों को मिलाएंगे तो यह आपका एक प्रकार का बारूद बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा बारूद। अब दही को मथनी दोस्तों यहाँ पर लिखा है मथनी, ठीक है, लेकिन यहाँ रहेगा आपका मथनी। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों जब हम दही को मथते हैं तो उसी में से आपका घी निकलता है और दही आपका माठा के रूप में बन जाएगा, ठीक है। यह आपका आएगा अपकेंद्रण, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 41 क्वेश्चन है। 41 यहाँ पे आपका है कि पदार्थ द्वारा सामान्य गुण होता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा द, यानी आपका दोस्तों तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है? इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें भी आपका हो जाएगा ठीक है 100 सेल्सियस, यानी आपका दोस्तों इसमें आ वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर कुछ दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए हम लोग लगे हाथ इसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। अब यहाँ आपका प्रश्न है वायु द्वारा परागण किसके पुष्पों में होता है? इसमें आपका हो जाएगा गेहूं में दोस्तों। किसमें होगा? गेहूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके छांटे हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन सबको कभी भी मिस मत करिएगा। जल द्वारा पर परागण होता है, किसमें होता है? इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि बीज के प्रकार, बीज के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे आपको बताना होगा। बीज के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? तो बीज के आपके होते हैं 2 प्रकार से। अगर आपको नहीं पता कि आखिर कौन कौन प्रकार होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बीज के 2 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्राकुर किसका उपभाग है? ये यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। इसमें ठीक है आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, इसमें भी आपको बताना होगा। इसका भी दोस्तों आपका आंसर आ वाला होगा, ठीक है। दोनों का आंसर आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं 80%। पुष्पवृंद का फूला हुआ शीर्ष कहलाता है। फूला हुआ शीर्ष आपका क्या कहलाएगा? ये आपको बताना है। पुष्पासन, ठीक है। इसमें आपका पुष्पासन यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वलिंगी पौधों का उदाहरण दीजिए। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका आम और कद्दू, ठीक है। आम के भी अंदर बिया होता है, कद्दू के भी अंदर बिया होता है। तो ये दोनों पेड़ आपके उसके बीज से, ठीक है, यानी उसकी बिया से लग जाते हैं। जो आम और कद्दू के बीज मिलते हैं पकने के बाद,
उनसे आप पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, आप एक नया पेड़ भी लगा सकते हो। आपने एक नाम सुना होगा अजूबा का पेड़। दोस्तों अजूबा का पेड़, उसका नाम अजूबा इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने पत्तियों से ही, ठीक है, वह अपने पत्तियों से ही एक नए पौधों का जन्म देता है। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा बीज को। ठीक है, बीज को कहते हैं, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करिएगा, ताकि हमारे कुछ नए भी भाई बहन जुड़ें और देखें कि किसी का भी बैक ना आए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।